वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं पारिवारिक जमीन विवाद क्यों उत्पन्न होता है। क्या कारण है जो पारिवारिक जमीन विवाद होता है? क्योंकि आपको ध्यान देने योग्य बातें बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति अपने परिवार चार चार पीढ़ी से उनके नाम वो जमीन नाम है, आप ध्यान नहीं देते उन नाम को, अपने नाम नहीं करवाते, अपने जो भी जितने भी संतान है उनके नाम नहीं करवाते, क्योंकि ज्यादा व्यक्ति जमीन इस तरह से विवादित हो जाती है। क्योंकि विवाद इस तरह से इतना बढ़ जाता है क्योंकि किसी के चार व्यक्ति हैं, चार भाई हैं, एक पिता के चार लड़के हैं, चारों ने उनके दो दो लड़के हो गए, लेकिन वो उस जमीन उनके पिताजी के नाम ही चली आ रही है। उनके मोटेशन मतलब उनका नामांकन वो नहीं करवाते, जिससे वो विवाद बढ़ता जाता है। क्योंकि जिस प्रकार तुरंत किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके जो भी वारिस है तुरंत नामांकन खुलाना चाहिए, तुरंत अपना बंटवारा कर लेना चाहिए। इस तरह से पारिवारिक विवाद खत्म हो सकता है। लेकिन गांव में, ज्यादातर गांव में लोग ध्यान नहीं देते, इस तरह नहीं देते कि दो अगर किसी के दो भाई बहन है, एक किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों के नाम चली जाती है, बच्चे आनाकानी करते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, परिवार में संबंध खराब होते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है, अगर परिवार में कोई विवादित जमीन है, अगर आप चाहे तो सब जितने भी व्यक्ति है जाकर तहसील जो कार्यालय होता है वहां जाकर सभी व्यक्ति एक एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन से सभी अपने अपने हिस्से का हवाला देते हुए लिखे कि मैं इस कोने पे रह रहा हूँ, मैं इस जगह रह रहा हूँ, मैं सारी चीजें, या तो आप एक नक्शा बना ले, उस नक्शे को वहां पेश करते, जिससे तहसीलदार जी के पास उपस्थित होकर अपने अपने हिस्से की नामांकन खुला सकते हैं, अपने अपने हिस्से वहाँ बांट सकते हैं। ये सारी चीजें तहसील में प्रोसेस होता है। लेकिन जो परिवार, जो दर पीढ़ी जो जमीन है वो चली आ रही है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता। बहुत सारे व्यक्ति के दिमाग में ये होता है कि इतने इसमें कितना खर्चा लगता है, क्या लगता है, क्या नहीं। दोस्तों, आपको बता देता हूँ, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बेटे के नाम, उसकी लड़की के नाम, वो उसमें कोई ओनली जो डॉक्यूमेंट्स के खर्चा होता है वो ओनली वही लगता है। कोई उसमें शुल्क जमा नहीं होता, कोई सरकार के द्वारा कोई पैसे लिए नहीं जाता, क्योंकि ये पारिवारिक दर पीढ़ी जो चलने वाली जमीन है उसमें उनके नाम नामांकन खुल जाता है, उनके नाम वो जमीन आ जाती है। लेकिन लोग इनको ध्यान में नहीं रखते, इतनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती है, चार चार पीढ़ी हो जाती है, लेकिन जमीन जो मृत्यु चार पीढ़ी में फर्स्ट है उनके नाम ही वो बोलती आ रही है, उसके नाम ही वो आज जमाबंदी निकल रही है। इसलिए परिवार में लड़ाई का कारण हो सकता है, परिवार में विवाद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको इस सारी चीजें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको या तो तकास्मा करवा लेना चाहिए, या अपनी जमीन, अपने हिस्से की जमीन, या चार भाई ये चारों जाकर तहसील में एप्लीकेशन दे दीजिए कि हम चारों भाई अपना जमीन अलग अलग करना चाहते हैं, इस हिस्से पे मैं रहना चाहता हूँ, इस हिस्से पे ये व्यक्ति रहना, और इस व्यक्ति हिस्से पे वो रहना चाहते हैं। वो जाकर आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका अलग अलग हिस्सा हो जाएगा, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन अब चाहे चार भाई है और चार भाइयों में से एक भाई तैयार नहीं, तो आप जाकर एसडीओ जो उपखंड अधिकारी का कार्यालय है वहां जाकर आप तकास्मा की कार्रवाई कर सकते हैं, अपना खाता अलग करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, परिवार में जो जमीन का जो सबसे जो बड़ा विवाद है, जमीन की दर पीढ़ी जा चलता रहना, उसका नामांतरण या मोटेशन नहीं खुलवाना या अपने नाम नहीं करवाना, ये एक विवाद का घर हो सकता है, ये विवाद का एक कारण हो सकता है। इसलिए अगर आपको जमीन का विवाद मिटाना है, पारिवारिक जमीन का विवाद खत्म करना है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि जमीन अगर 1 बीघा है तो वो बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं। जितने वारिस है उनके नाम पर आप नामांकन खुला सकते हैं, उनके नाम पर वो जमीन करवा सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें।